नगर निगम चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और अब प्रचार भी जोरों पे है। हमारे साथ है नवीन त्यागी जी, जो आपका काफ़ी अनुभव है जी जी। और धीरपुर वार्ड में आपको हर ऐसी कोई जगह नहीं कि जो ना जानता हो। नहीं जी, सब बिल्कुल तो जी अब बिल्कुल। कैसे इस पारी को आप पार लगाएंगे? ये चुनाव वैसे तो एक तरफा जो चुनाव है जी, क्योंकि जो सामने जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की और उसकी कैंडिडेट हैं, वो कोई मतलब ये कैंडिडेट मतलब मैं ये नहीं कहता बेचारी ठीक है, हमारी कॉलोनी की जो एक महिला है, लेकिन अनुभव जो ना ये बिल्कुल नहीं है। ये राजनीति है और राजनीति का जो मतलब निगम पार्षद बनने के बाद अफसरों से जो ये काम कराना होता है, अफसरों से समझने में ही जो करने में ही जो ये 5 साल जो ये लग जाएंगे बेचारी एकदम जो ये घरेलू जो ये महिला है। और हमारी प्रत्याशी जो नीलम बुद्धि राजा जी हैं, मतलब 10 साल से वो जो है लगातार निगम पार्षद रही, जो उनकी चेयरमैन भी रही, स्टैंडिंग कमेटी की जो सदस्य भी रही, मतलब पूरे निगम का अनुभव उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब ये पहले दिन से ही मतलब काम करने में वो सक्षम है। इलाके के जो लोग हैं, हमारे धीरपुर वार्ड के लोग, उन्हें ऐसे नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा कि भाई हाँ हमारे काम जो है ये कब से शुरू होंगे। मतलब काम उन्होंने अभी से जो संभालना अभी से ये शुरू कर दिया, क्योंकि ये सभी अफसर जानकार हैं, सभी मतलब पूरे जो ये तरीके से कोई ऐसा अफसर जो निगम में नहीं है जिसे ये नीलम बुद्धि राजा जी फिर ना जानती हूँ। और जो सबसे बड़ी जो बात है, पहला जो हमारा जो ये मेयर बननी है वो महिला बननी है, और ये जो तीसरी बार जो निगम में जो ये जीत के आएंगी, तो ये पूरा हम इन्हें पूरा हमारी क्षेत्र की जनता और सभी हमारी ये पार्टी से भी हम जो उम्मीद रखेंगे कि भाई इन्हें ये मेयर बनाए। प्रथम जो ये महिला जो है मेयर बननी है, तो ये जो चुनाव खाली निगम पार्षद का नहीं है, ये एक मेयर का भी ये चुनाव है। तो इस बार आप सिर्फ पार्षद ही जिता कर नहीं भेजेंगे, मेयर बनाएंगे जो ये हर हालत में। और हमने जो है इलाके में हमारे जो कामों का लाभ पूरा मिल रहा है। हमने ये कम्युनिटी सेंटर आर ब्लॉक में जो कम्युनिटी सेंटर एसी फुल एसी जो ये बनवाया, और पूरे क्षेत्र को हमने जो ढलाव मुक्त जो है किया, कोई कूड़ा बाहर नहीं पड़ता पूरे जो क्षेत्र में। यहीं केवल पार्क में एक ढलाव हमने जो ये बंद करवाया, उसमें सीनियर सिटीजन का हमने बहुत बड़ा ऑफिस बनवाया, और जो सफाई कर्मचारियों का ऑफिस है। और आपको शायद मालूम है या नहीं है, इसने अरविंद केजरीवाल ने यहाँ जो केवल पार्क एक्सटेंशन में बिल्कुल रिहायशी इलाके में जो ये शराब का ठेका जो खुलवा दिया था। मतलब ये नए साल पे 1 जनवरी को और 31 जनवरी को वहाँ ये समझ लो कि लोग आसपास जो हमारे रिहायशी इलाके हैं उनके घरों में घुसने के लिए जो ये शराबी हैं वे मतलब तैयार हो गए थे। तो हम हाँ जी हाँ, ये उससे शराब से हमने जो भाई साहब जो 1.25 महीने हमने वहाँ धरना दिया, सभी ने, नीलम जी भी हमारे साथ लगातार रही और भी हमारी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे, 1.25 महीने हमने वहाँ ये धरना दे के हम वहीं पे बैठे रहे। हमने वो ये बंद कराया। क्षेत्र के लोगों को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हीं की वजह से ये ठेका बंद हुआ है, वरना आज क्षेत्र का जो हाल होता ये सबको पता है। तो आपका क्या मानना है बाबू जी इस बार के चुनाव में? बीजेपी का जनाधार पहले भी बहुत था और इस बार तो और ज़्यादा पब्लिक उमड़ के आ रही है, क्योंकि जो हमारा कैंडिडेट है वो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है और पूरे क्षेत्र के बारे में एक लोगों को वो जानते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें इसी चीज़ का मिला है। आप युवा हैं, आपके क्या सामने वार्ड में क्या समस्या रहती है और क्या सोच के आप वोट करते हैं? नहीं, वार्ड में जो समस्या ठीक है, पर आप ये देखिए ना कि केजरीवाल ने करा क्या है। दिल्ली में शराब नीति ऐसी ला दी, घर घर तक शराब पहुंचाने की उन्होंने एक ऐसी योजना बना दी, युवाओं के घर बर्बाद हो गए। कितने घर बर्बाद हो गए आपने देखा होगा। और नीलम जी का कार्य तो ऐसा है, पिछले 10 साल हमने भी देखा है, सबने देखा है, सब जानते हैं, और इनको तो भारी मतों से जितवाना बनता ही है। आप क्या सोच करके वोट करेंगे? हम तो हर तरीके से नीलम जी के साथ ही हैं। जैसे केजरीवाल ने अभी एक वो नीति निकाली थी, एक के साथ एक दारू फ्री, तो ये लोगों को मारने का ही एक तरीके से नीति निकाली थी उनने कि एक के साथ एक पियो और लेट जाओ। आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि जैसे कि केजरीवाल तो झूठा आदमी है ही है, और रही बात नीलम जी की, उन्होंने पहले भी काम किया था, वो सीट पे थी तब भी काम किया, जब नहीं थी तब भी काम किया,
और अब आएंगी तब भी काम करेंगी। तो हम काम देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है। और जी आप हर बार मोर्चा संभालते हैं, पर्दे के पीछे काम करते हैं, तो अब क्या आपकी जिम्मेवारियाँ बढ़ गई हैं? जिम्मेवारी तो है ही है। धीरपुर में नीलम जी को टिकट मिला है, वो भी अपने संगठन मंडल की तरफ से सहयोग रहा, हमारे नवीन भाई का सहयोग रहा। और नवीन जी तो ऐसे हैं कि उन्होंने एक अच्छे कार्य कर रखे हैं, उसका भी लाभ मिलेगा। ये सीट हम समझो बड़ी भारी मतों से जीतेंगे। प्रचार में क्या कुछ रणनीति अपना रहे हो आप? क्या सर? प्रचार के लिए क्या कुछ योजनाएं, क्या कुछ रणनीति अपना रहे हो? नहीं, रणनीति ये कि सेवा है, जनता की जो जनता अगर चाहती है उस सेवा को पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, कितना मार्जिन लेके आएंगे? पिछले काम काफ़ी पेंडिंग में डले हुए हैं। पिछले से कितना मार्जिन बढ़ाएंगे अब? देखो जनता के आधार पर क्या क्या मांग करती है जनता के साथ में सहयोग करेंगे पूरा जनता। तो मोदी जी की जो जनप्रतिनिधि आई है इधर, मोदी राजा, बिल्कुल जीतेंगे। उनको अनुभव है, 10 साल का पहले चेयरमैन रही हैं और फिर हमारे से जुड़ी हुई हैं। मेन है मोदी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। अभी वो चप्पल पहनने वाले इन्हीं के आदमी बता रहे हैं कि चप्पल पहनते थे, कोई घर में काम करते, कोई रेडी चलाता था। आज वो कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचे। एक अन्य हजारे का नाम लेके ये लोग ये दुकानदारी की, इन्होंने इन लोगों ने दुकानदारी की है और कुछ नहीं किया, और आगे भी ये दुकानदारी ही कर रहे हैं। अब आपके सामने आ जाएगा, हिमाचल है, गुजरात है, शोर ये इतना मचा रहे हैं। पंजाब में आप आज इलेक्शन करा लो, पंजाब में आज आप इलेक्शन कराओ, हार जाएंगे, लोकसभा की सीट हार गए। उसके बाद अभी जी कितने कत्ल हो रहे हैं पंजाब में, क्या माहौल है। और लोगों का तो बीजेपी देश को आगे कथनी में अलग अलग फर्क है। अलग अलग फ़र्क है आपके सामने कि अभी जितने भी इनके नेता लोग हैं, संजीव झा जी हैं, उन्हीं के आदमी हम नहीं नाम ले रहे, उनके आदमी टंकी पे चढ़ के नाम ले रहे हैं कि भाई वो चप्पल पहनते थे, आज वो कहाँ है, गाड़ी में घूमते, वो वंदना कुमारी काम करती थी, वो कहाँ है। अब ये इनके मुकेश गोयल जी उसमें है, तो अब वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे ऑफिस में नहीं था या ये नहीं था। वो ये है कि पब्लिक वो सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। और आप जय ये देखिए ना, श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के नाम पे वोट डलेगी। धन्यवाद।